हो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो महाराज अब ज्यादा दोष आप भी नहीं दे सकते हमको, क्योंकि आपसे चूक हुई है। क्या, जैसे बालक आग में कूदना चाहता, मां दौड़ के पकड़ लेती है, ऐसे नाथ मेरे से गलती होने जा रही थी, आप पकड़ लेते स्वामी, आपने क्यों छोड़ दिया। ये बहुत प्रीति से कहा जा रहा है, अगर उद्दंडता से कहोगे तो वो समझा देंगे, ये प्रीति की बात कही जा रही है। जो कहे बालक अज्ञ या ही सब ज्ञान है, तो तुम बिनु समझल सबे नरक की खाल है। आपसे जब ऐसी बात कहेंगे ना प्रेम देवता प्रभु कहेंगे कि कोई वृंदावन दास बालक है, इतना सयाना है, फिर भी गलत करता है, तो आप ये कहना कि प्रभु आपके ज्ञान समुद्र के आगे तो वो बालक ही है। और नाथ, जो अज्ञान नरक की खान पाप आचरण कर रहा हो, बालक तो है ही प्रभु, आप ज्ञान समुद्र हो। नाथ समुझो अमृत छाण न विष को पी वही, हरिहा दुख 84 जान सु मरी मरी जी वही। क्या यह ज्ञानी बालक नहीं है जो आपकी प्राप्ति को छोड़कर, अविनाशी आत्मानंद को छोड़कर, परमात्मानंद को छोड़कर पाप आचरण करके 84 लाख योनियों में जाना चाहता है? क्या वह ज्ञानी बालक नहीं? नाथ आप विचार कीजिए। अलप समझ अस जान नाथ करुणा ढरो, अंश आपनो जान संस जी की हरो। नाथ अज्ञानी जानकर क्षमा कर दो, और अपना अंश जानकर कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा जन है, प्रभु अब संशय मत करो। हमारे अवगुणों को देखकर ये संशय मत करना कि मैं आपका नहीं हूं, पक्का आपका हूं, पर अवगुण है हम में। चरण छत्र की छाया या पे कीजिए, हरिहा तकी धनी की ओट शरण अब लीजिए। प्रभु अब आप अपने चरणों की छत्र छाया हमारे सर पर करो। हमने आपके चरणों को, आप धनी हो, राधा धनी हो, आपके चरणों का आश्रय ले लिया है। सुन सुनिए ऐसे बचन गई नहीं करेंगे, बिरद आपने की मन लज्जा धरेंगे। हे प्रेम देवता, ऐसी ऐसी बातें सुनाना कि उनको अपने प्रण की बात याद आवे कि अपने भक्त जनों की रक्षा मैं करता हूं, चाहे वो वचन का शरणागत ही क्यों न हो, तो उनको लाज आ जाएगी, वो हमारी रक्षा कर लेंगे। कर तल पटक पटक हंसी है दो अति लड़े। जब हमारा ये तर्क सुनेंगे ना तो प्रिया प्रीतम दोनों ताली बजा के हंसेंगे कि कितना चतुर है वृंदावन दास। हरि हां मेरी बिगड़ी बात संवारन में बड़े। जब वो हंसेंगे ना तो हमारी बिगड़ी बात बन जाएगी। सच्ची मानिए, इस माया से तरने का उपाय केवल प्रियालाल की मुस्कान ही है, उनकी प्रसन्नता ही है, उनकी कृपा ही है। मैं निश्चय जी करी ताहि नहीं टारी हूं, नाम रूप गुण माला उर दृढ़ धारी हूं। मैं कितना भी नीच हूं, प्रभु पर निश्चय कर लिया हूं, आपका नाम निरंतर जपूंगा और आपकी लीला गायन करूंगा, आपकी लीला चरित्रों को सुनूंगा। वे कहियत बस प्रेम सो तुम मो पास ही, हरि हां तुम दत्त मिली हो बेगी बढ़ी उर आश ही। वो कहेंगे कि मैं तो सर्वत्र विराजमान हूं, मैं तो उनके पास। हमको ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि हमारे नेत्रों के सामने मिलो आकर के। प्रेम देवता फंसना नहीं, वो कह देंगे कि हम तो सर्वत्र हैं, हम तो उनमें भी विराजमान, मुझे ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। देखो प्रेमी जनों का, मुझे ऐसे चाहिए कि मैं जैसे आपको देख रहा हूं ऐसे सामने अपने प्रियालाल को देखूं। जब तब जी अकुलाए चाह सतावे, रैन दिन ए पे कछु न बसाए, जैसे पक्षी पंख बिन। हे प्रेम कह देना कि वृंदावन दास रात दिन तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा है, जैसे पंछी के बच्चे के पंख नहीं हैं और मां और उसका पिता दूर कहीं चारा लेने गया है तो फड़फड़ा रहा है, व्याकुल है बिना पंख के अपनी माता अपने पिता के लिए। ऐसे हे श्यामा श्याम आपके लिए मेरी सामर्थ्य में आप तक पहुंच सकूं, पर रात दिन आपके लिए व्याकुल हूं। राखो मन समुझाए घड़ी घड़ी में तरफ रे, तो अगमन हो जाए मिलन काज को तुक करे। मैं बहुत समझाता हूं पर मेरा मन नहीं समझ रहा, बार बार व्याकुल हो रहा है प्रिया प्रीतम से मिलने का।
अरु इक मन संदेह ज्ञानवंत नियरे कहत, मोहि बताए किन देहु की कारण वे दूरी रहत। एक संदेह है, कहते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, फिर वो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये उनसे पूछना, वो छुप के क्यों रहते हैं? सबको ये ज्ञान है प्रायः सबको कि सबके हृदय में भगवान है, सर्वत्र भगवान, फिर मुझे भगवान अनुभव में क्यों नहीं आ रहे? दूर बतावत एक, एक बतावत निकट, या को करो विवेक, देहु विधि लगत विकट। कोई कहता है प्रभु नजदीक हैं, कोई कहता है दूर है, कोई कहता है सबके भीतर है, कोई कहता है सबसे परे हैं। ये कैसे अनुभव में आवे? तुम हो प्रेम प्रवीण सत्य वचन अब बोलिए, मुहि जानियत दीन मरम बात को खोलिए। प्रेम ने कहा वृंदावन दास, जैसे भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च, मैं सबके भीतर भी हूं, सबके बाहर भी हूं, चर में भी हूं, अचर में हूं, दूरस्थम चांतिके च तत्, दूर भी हूं और अत्यंत नजदीक भी हूं। जैसी भावना करोगे वैसे ही प्रभु का अनुभव होगा। जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमे उच्चय, सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वो सूक्ष्म है, वो महान है, वो दूर है, वो नजदीक है, वो भीतर है, वो बाहर है, वो सबसे परे है, वो सब में भरे है। जैसा भाव करोगे आप वैसा अनुभव में आएगा। ये भाव कैसे बनेगा? बोले नाम रूप सुमिरे सदा, श्रद्धा जाउर भूर, ऐसे जन से नियरे ज्ञान दुग्ध ते दूर। जो रात दिन नाम जप करता है और कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, राधा 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 राधा, बोले ऐसे जन को भगवान नियरे दिखाई देने लगते, नजदीक अनुभव में। और जो बड़ा बुद्धि लगाता है, बहुत दूर है भगवान उसके लिए, बहुत दूर। जितना बुद्धि लगाओगे उतने ही दूर है। सीधे राधा 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 राधा। जैसे पतंग की डोर हाथ लग जाए तो पतंग नजदीक आना देर नहीं, डोर छोड़ दो पतंग पकड़ नहीं पाओगे। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्य मानना, राधा राधा मानो हम पतंग की डोर घसीट रहे, पतंग है प्रियालाल, राधा 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 राधा, वो नजदीक आते चले जा रहे। समझ लो, जो सदैव नाम जप करता है भगवान बहुत नजदीक है, उसको अनुभव में आ जाएगा। और ज्यादा ज्ञान बुद्धि लड़ाओगे तो भगवान बहुत दूर है, बहुत दूर नगरी, चाहे जितना दौड़ ले। मैं जाउर बासो कियो पुनि प्रभु रूप चिन्हार, ताहि मिलो ही जानिए सत्य सुनो निर्धार। जिसके मैं में प्रेम प्रकाश हो गया, मैं लीन हो गया प्रेम में, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधिना रही, ये है मैं का प्रेम में लय हो जाना। तो बोले उसी समय उसे रूप की चिन्हार हो जाती है, प्रिया प्रीतम का रूप प्रकाशित हो जाता है। ताई मिलो ही जानिए, पक्का निश्चित मिला ही जानिए। जो निरंतर नाम जप करता है, अपने मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, उस मैं में प्रेम प्रकाशित हो जाता है, भगवत साक्षात्कार सुलभ। वृंदावन दास जी ने कहा ये बात समझ में आ गई, आप कृपा करके पत्र पहुंचा दीजिए। तो दई पत्रिका हाथ संदेशो मुख सो कहो, श्री वृंदावन नाथ पथिक तो कर गयो। ये ले पत्र महाराज वृंदावन दास जी ने भेजा है लिख के, और मुख से भी बताया कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था। तो वृंदावन नाथ युगल सरकार दोनों ने प्रेम पथिक के दोनों हाथ एक एक पकड़ लिए और कहा, अहो प्रेम मो चरित सहित तुम जासु ही, हरि हाँ सत्य सत्य है जाने लगे सो मोहि प्रिय। प्रेम जिसके हृदय में तुम अपनापन करके निवास करते हो, मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। अर्थात भगवत प्रेम जिसके हृदय में आ गया, भगवान उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। मो गुण श्रवण कथा, ये उत्तर सुनिए। भगवत साक्षात्कार कैसे होता है भगवान स्वयं बता रहे हैं।
मो गुण श्रवण कथा जा चित्त उमा है, जिसके हृदय में एक नशा छा गया है, और भगवत चर्चा सुनने को मिले, और भगवत चर्चा और सत्संग। कहां होता है सत्संग? ऐसी व्याकुलता। जब पूज्य श्री मथुरादास जी भक्तों का पावन चैत्र, और जिस दिन एकादशी होती थी उस दिन निर्जला वो रहते थे, तो वो नहीं कहते थे। वो ऐसा लगता था कि क्या मतलब कैसे हमें कहाँ चरित्र सुनने को मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद बिहारी दास जी महाराज उस दिन चर्चा करने लगे, तब थोड़ी शांति मिलती। भगवत चर्चा सुनने का ऐसा नशा कि व्याकुल, कहाँ मिलेगा सत्संग, कहाँ मिल। अच्छा, कान को जब गरु बात सुनने को मिलती शुद्ध शास्त्रों की, तो फिर ये थोथी बात कानों में फिर समझ में नहीं आती। जब कानों में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, ऐसे शुद्ध महापुरुष कि उनकी बात ऐसे लगती थी जैसे रसगुल्ला मुंह में डालो ना पूरा फूट के मीठा हो जाए। ऐसे श्रवणेंद्रिय में भगवत चर्चा ऐसे लुब्धायमान, पूरी इंद्रियां पूरा मन लुब्धाय। कब 1 घंटा निकल गया पता नहीं चलता। जहां वो अच्छा भाई तो लगता है 1 घंटा हो गया, हे भगवान ये घड़ी बंद हो जाए। रात दिन ऐसे ही चर्चा प्रभु की चलती रहे। बोले जो मेरे गुण श्रवण में जिनका चित्त ऐसा लगा है कि उत्साह, पहले से ही दौड़ते चले आ रहे। सत्संग 4:15 बजे से होता, 10 मिनट 20 मिनट पहले ही से खड़े हैं, मुझे कैसे सत्संग सुनने को। काश ऐसा मुझे सौभाग्य मिले कि मैं सामने दर्शन करते हुए सत्संग सुनूं। उमा रात दिन सत्संग की चिंता, मुझे भगवत चर्चा। अच्छा आज सत्संग नहीं होगा, ऐसा लगा मानो प्राण निकल गए, अब कैसे जीऊंगा। ती देखन की मो मन बाढ़त चाहे, जो रोज सत्संग भगवत चर्चा सुनता है, भगवान कहते हैं उसके हृदय में मेरे दर्शन की लालसा जग ही जाती है पक्का। भगवत चरित्र ने ही वृंदावन का ये वास दिया। रास दर्शन से 1 महीना के बाद ऐसा लगने लगा अब रास नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रास भूमि मिल गई और अद्भुत रास विलास की उपासना मिल गई। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बने समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राजू। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से सारा वैभव नवनिवृत्त निकुंज का पकड़ो। जिसको नाम जप करने में रुचि है और भगवत चर्चा सुनने का नशा है, वो कह रहे मेरे साक्षात्कार के लिए व्याकुल हो जाएगा। और जहां व्याकुल हुआ तहां मैं प्रकट हो गया। ये पक्का समझो, हृदय में व्याकुलता हुई कि भगवत साक्षात्कार हुआ। बस हृदय में ये बात जब आई कि साधन सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब ये बात आई कि अब किडनी फेल और मरना है, तब ये बात आई कि अब अधूरा जीवन नहीं जाना चाहिए। बचपन से भगवान के मार्ग में निकले, काशी का तो काम पूरा हुआ, लेकिन वृंदावन का काम 20 वर्ष तो हो गए किडनी खराब हुई। वो व्याकुलता, वो जो व्याकुलता है वही बस वही कृपा से जागृत होती है। वो निमित्त कुछ भी बना दे, उसी व्याकुलता में वो बात बनती है जो किसी साधना से नहीं बनती। क्या कह रहे हैं आगे समझ रहे हो? कह रहे जाके उनको सूचना दे देना कि तुम अकेले नहीं रहते हो, हम दोनों तुम्हारे पीछे पीछे डोलते रहते हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। एक क्षण के लिए भी प्रभु अपने जन को नहीं छोड़ते। जैसे अनजान अबोध बालक इकलौता पुत्र तो मां कार्य भी करती तो दृष्टि उसी के ऊपर रखती, ऐसे हमारे युगल सरकार अपने जन को कभी एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। जिसका कोई है उसको ये बात अनुभव में नहीं आएगी, जिसका कोई नहीं है उसको ये अनुभव में बात आ जाएगी। इसलिए जानबूझकर भक्तजन अपने सारे संबंधों को स्वाहा कर देते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ प्रिया प्रीतम चाहिए। बोले बेग दे हुए खबर, जाके बता देना प्रेम वृंदावन दास से कि तुम नाम के स्वादी हो, तो मैं तुम्हारा आसक्त हूं। हम दोनों युगल सरकार तुम्हारे पीछे डोलते रहते हैं। बेग दे हुए खबर नाम के लार हो, हरिहा पाछे पाछे फिरो कहत निर्धार हो।
जाके बता देना तुम दर्शन की बात करते हो। हम प्रिया प्रीतम रात दिन तुम्हारे पीछे डोलते हैं, क्योंकि तुम हमारा नाम जप करते हो, हमारे आश्रित हो। मैं तुम्हारे पीछे डोलता हूं, पक्का, कोई इसमें संशय नहीं, कोई संशय नहीं। जैसा प्रभु कह रहे हैं ऐसा ही है। जो मेरी दृढ़ भक्ति करन अनुसर्यो मग, वो चली है पग एक, चलो हो 20 पग। जो मेरे भक्ति मार्ग में एक कदम रखता है तो मैं 20 कदम उसकी तरफ आगे बढ़ा देता हूं। और अगर पंगु होके बैठ जाओ तो वो दौड़ के आ जाएंगे। अभी एक कदम बढ़ाने की सामर्थ्य, इसलिए वो 20 कदम चल रहे हैं तुम्हारी तरफ। और अगर तुम पंगु होके बैठ जाओ कि महाराज एको कदम नहीं चल पाएंगे, तो हमें लगता है मार्ग ही खत्म हो जाएगा, वो वहीं प्रकाशित हो जाएंगे। क्योंकि ये बात देखी है, जब लगा कि महाराज अब नहीं चल पाएंगे हम आपकी तरफ, पर जीवन भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। अब आप देख लो, तो उनकी करुणा में कमी नहीं, उनकी कृपा में कमी नहीं, बस कमी है हमारी चाहत में। हम उनको ना चाहकर कुछ और चाह रहे हैं, बस इतनी बात सच्ची सच्ची कह रहे हैं। अगर चाहत उनकी है तो उनसे जैसा कोई प्रेमी और उनके जैसा कोई कृपालु नहीं है। प्रभु कह रहे हैं यदि कोई मेरी भक्ति करे, एक कदम भक्ति में चले तो 20 कदम मैं उसकी तरफ चलता हूं। यदि मेरी भक्ति करता तो मैं उसे ऐसा महान बना देता हूं कि भुवन के भुवन को वो पावन कर दे। भक्त भुवन पावन जो रति मोह पद करे, हरि हां मेरे लीला चरित सिंधु सुख को तरे। वो मेरा महान भक्त त्रिभुवन को पावन करने वाला बन जाता है। जो एक कदम भी मेरी तरफ चलता है, मैं उसको ऐसा बना देता हूं कि त्रिभुवन में उसका यश छा जाता है। वो मेले लीला चरित्रों में निरंतर डूबा रहता है। अद्भुत अद्भुत शोभा, अद्भुत, ना ऐसी कभी देखी ना ऐसी कभी सुनी। ऐसी सुंदर पावस ऋतु की शोभा, ऐसी बसंत ऋतु की शोभा, देखते देखते दृश्य बदल जाए। और अद्भुत, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, यहां कोई बिल्डिंग, ये सब मायाकृत दृश्य है। जिस समय हृदय नेत्र खुलेंगे तो अद्भुत अद्भुत कुंज निकुंजों की शोभा, प्रिया प्रीतम और सहचरियां, दूसरा कोई है ही नहीं वृंदावन में, कोई नहीं है वृंदावन में। ये जो आप जड़ चैतन्य देख रहे हो, ये दृष्टि खराब है इसलिए दिखाई दे रहा है, सब चिदानंद खेल है। आए संदेशो कहो दास ही सुख सुन्यो, प्रभु की कृपा अनंत दोष अपनो गन्यो। जाओ कह दो जाकर वृंदावन दास से कि मैं उनके पीछे पीछे डोलता हूं। देख लो, वो मेरा नाम जप करते हैं, मेरे लिए समर्पित है, तो मैं हर समय उनके संग रहता हूं। सेवक जी ने कहा है, छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। अगर किसी को ऐसा अनुभव होता है कि मेरे को प्रभु दर्शन नहीं दे रहे, तो अनंत कृपा प्रभु की है। तुम थोड़ा प्रभु की तरफ तो देखने की चेष्टा करो, फिर प्रभु को देख लोगे। अभी तो संसार देखना चाहते हो। प्रभु की कृपा अनंत दोष अपनो गने, हरिशो प्रीतम छाण्यो धृक धृक नीलज मन। हरि हां वृंदावन हित रूप भरन अभिलाष जन। अगर दर्शन की चाह उत्पन्न हो जाए तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन धिक्कार है, हमारा मन भोगों में जा रहा है। ऐसे कृपालु प्रभु को छोड़कर अपना जन्म सुधारने के लिए जो भगवान ने हमें मानव देह दिया, उस कार्य को छोड़कर तुच्छ पापा चरणों में हम अपना समय व्यतीत करते। धिक्कार हमारे जीवन को। शून्यति मंगल भयो परम अनादि के, प्रेम ही सो लाए लाए पद बंद के। प्रेम देवता आकर के वृंदावन दास जी से कहा कि प्रभु कह रहे हैं कि जो हमारा नाम जप करता है, गुणगान करता है, मैं सदैव उसके पीछे डोलता हूं, मैं उसके अधीन रहता हूं। प्रारंभिक कोई भक्ति एक कदम करे तो 20 कदम मैं उसकी तरफ चलता हूं। मेरा कोई नाम और जस गान करे तो त्रिभुवन को पावन करने वाला बना देता हूं। फिर तुम तो प्रेम से युक्त हो, मैं तुम्हारे तो हृदय में, नेत्र में, आसपास हर समय रहता हूं।
ये बात सुनकर बड़ा मंगल हुआ, बड़ा आनंद हुआ कि मैं प्रभु की स्मृति में हूं। प्रेम प्रभु से मिलके आया था, इसलिए वृंदावन दास जी को लपेट लिया। समझ रहे? प्रेम वृंदावन दास के हृदय में समा गया। वृंदावन दास जी कहे, मैं जानता हूं वो सब दया के मूल है। प्रियाजू, प्रिया प्रीतम, समस्त सहचरियां सब दया के समुद्र हैं, मैं जानता हूं, इसीलिए पत्री भेजी थी। श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, जो ये पत्र सुनेगा और जो ये पत्र पढ़ेगा, उन दोनों के हृदय में राधा लाल की प्रीति जागृत हो जाएगी। आज श्री वृंदावन दास महाराज का पूजन है, इसीलिए उनकी पत्रिका गायन की। ये जो वृंदावन नित्य विहार रस है, श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं, इसकी अधिकारिणी सहेली हैं, सहचरियां हैं, सखी हैं। देखो, निकुंज ये दुर्लभ वस्तु नहीं है, दुर्लभ वस्तु है संसार के राग का त्याग करना। ये जो लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, ये एक पक्ष नहीं बोलना चाहिए, दूसरा पक्ष भी बोलना चाहिए। भगवत प्राप्ति जैसा सरल कोई कार्य नहीं है। पक्की बात हमारी मानना, हम आपको प्रोत्साहन देने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने मुझे मानव दे दिया, सारा संयोग बैठाल दिया है। हमसे कमी ये होती कि हम प्रभु को ना चाहकर संसार की जो चाह करते हैं, इसलिए नवनिवृत्त निकुंज ऐसा लगता है ये हमारे बस की बात नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वृंदावन दास जी कह रहे, जुगल प्रेम रस कोश तहा की अधिकारिन जो सहेली, और मुझे मिल गई सहेली हित सजनी, जो उनकी कृपा, ये जो आप सुख ले रहे हैं ना वृंदावन रस के, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, ये वृंदावन की कृपा है, इसलिए हमको कहने और आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, ये चर्चा नहीं है, ये चर्चा नहीं है। बहुत अर्थ, काम और धर्म और बहुत दुर्लभ मोक्ष चर्चा, लेकिन प्रेम चर्चा ये तो अत्यंत गोपनीय रहस्य है। प्रणवो प्रथम चरण तिन दत्त बरनो कानन रस केली। बोले इस प्रेम रस का दायक दाता कौन है? बोले सहेली, प्रियाजू की सहेलियां, सखियां, हित सजनी जो, ललिता जो, विशाखा जो, रंग देवी, सुदेवी, इन सखियों के प्रसाद से मिलता है। कहां ढूंढे इन सखियों को? ये आचार्य रूप में आई हैं, रस देने के लिए ही आई है। जैसे महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव अभी कल परसों महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का ये प्रकट ही हुई है इस रस के देने की। हम कैसे तुम्हें बताएं, ये सब एक तरफ और कृपा एक तरफ। प्रारंभ में ये दास जब वृंदावन आया, पूज्य भाई जी महाराज से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की स्वप्न में आज्ञा हुई कि नवनिवृत्त निकुंज श्री युगल सरकार के प्रेम रस के किसी महापुरुष का वर्णन करो। अब ये बात हमारे हृदय में, ये यमुना जी के पावन पुलिन पर हुई। अर्घ दे रहे थे भाई जी को, सहचरी पे भाई जी थे ऐसे, तो उसे हम प्रगट ना कह के स्वप्न की तरह समझ लो कि जैसे स्वप्न में देखा जाता है, ऐसे हम जागृत में देख रहे थे। एकदम आदेश हुआ, जुगल प्रेम रस से जुड़े हुए नवनिवृत्त निकुंज के किसी महापुरुष का वर्णन करो। हमें कोई ज्ञान नहीं, हम वृंदावन के किसी रसिक महापुरुष से जुड़े नहीं, कोई रस के ग्रंथ से नहीं जुड़े, न संत से न पंथ से। शाम के गए पूज्य श्री मथुरादास जी सत्संग में, ये तीन, ये रसिक त्रिवेणी है। हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास हरिराम व्यास, ये हरित्रय, ये रसिक त्रिवेणी है। पकड़ लिया। पर रोज सुबह उठ के, हे हरिवंश महाप्रभु, हे हरिराम व्यास जी, हे स्वामी हरिदास जी, आप तीनों में से जो आप कृपा करके हम जिसके परिकर के घसीट लो, यही हम प्रार्थना करते थे। ठीक है। एक दिन
एक सखी गाती ही जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर। वो सुख जैसे किसी के चित्त को चुराने के लिए किया जाता है। सन्यास वेश, त्रिपुंड लगा हुआ, जटाजूट पहले से बचपन से स्वभाव है इनको रखने का, 10-10, 12-12 वर्ष से रखा के मुड़ा लेना, ऐसा स्वभाव था। 10-12 वर्ष में मुंडन करा लेना। नजदीक गए उनका, सखी ये किस ग्रंथ से में गाया जाता है जो आप गा रहे हो? काफी देर सुनते रहे। क्या करोगे बाबा, आप सन्यासी हो, तुम्हारे काम की बात तो है नहीं। उनका क्यों, सन्यासी क्या भगवत रस नहीं ले सकता? बोले नहीं। क्यों? बोले ये आन द्वार के मोह न जाना, जब तक हरिवंश चंद्र महाप्रभु की शरण में नहीं होगे तब तक ये रस नहीं मिलेगा। तो इतना भी ज्ञान नहीं था कि कहाँ क्या शरण हुआ जाता है। बस वही बीच, ये कौन देखने में वो बायसेल, लेकिन मेरी स्वामिनी जी का आदेश, मेरी स्वामिनी जी का आकर्षण, और आज जो बैठे बिल्कुल आप हृदय में एकदम बेपरवाह हो जाओ अगर हमारी बात मान पाओ। आप आचार्य चरणों की शरणागति की लाज इष्ट को रखनी होती है। बस आचार्य निष्ठा जागृत हो जाए हृदय में, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।